घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले में ठाट। आगे आएगा, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। जाकर लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। ये लिखा है रमेश थानवी ने। अगर आपसे कोई पूछता है इस कविता के राइटर कौन है, तो आपको बताना होगा रमेश थानवी। उसके आगे मेला ठेले जैसे शब्दों की जोड़ी बनाना है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है बरखा और मेघा। बरखा और मेघा। एक बार की बात है, दो सहेलियां थी, एक मुर्गी और एक बतख। मुर्गी का नाम था मेघा, बतख का नाम था बरखा। उनके 3 बच्चे थे। वे सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में नदी आ गई। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे, हम तो डूब जाएंगे। बरखा ने कहा, हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। मेघा ने पूछा, वो कैसे? बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगल बताई। सब खुशी से उछल पड़े, हुर्रे। वे सब नदी पार कर गए। कहानी हो गई खत्म। उसके बाद मेघा और बतख के बच्चों के साथ नदी कैसे पार की, तो तैर के पार की होगी, या फिर जुगत के साथ में, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बतख थी उसने बरखा ने मेघा को अपनी पीठ पे बिठा लिया, और बरखा के बच्चों ने मेघा के बच्चों को पीठ पे बिठा लिया, नदी पार कर लिया उन्होंने। उसके बाद मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा, उन्होंने खुशी से मेला एंजॉय किया होगा। मेले के से घर लौटते समय मेघा और बतख के बच्चे आपस में क्यों बात कर रहे होंगे, क्या बात कर रहे होंगे, ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है होली, चैप्टर नंबर 15। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाए। राइटर कहता है रंग रंगीली होली आई, यानी कि रंग बिरंगी होली आई। बहुत सारे रंग होते हैं होली में, लाल पीला हरा नीला गुलाबी। सबके मन को होली बाई, यानी कि सबके मन को आकर्षित करती है होली। खेले कूदे खुशी मनाए, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़े लोग उल्लास मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ढोल बजाकर होली गाए। कुछ लोग हैं जो ढोलक बजा रहे हैं, उसके बाद में होली के गीत गाए जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर होली खेली। ये फिर निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। अब राइटर यहाँ पे कहता है कुछ बच्चे आपस में दोस्त होते हैं, उन दोस्तों की टोली होती है, वो टोली गलियों भी निकल पड़ी और सब मिलकर होली खेल रहे हैं। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। उनके दोस्त कह रहे हैं सारे लोग इधर आइए, या फिर हम सभी लोगों के पास आते हैं और मिलकर गुलाल लगाएंगे, उसके साथ में हम पिचकारी से बड़े लोगों को, या जो पकड़ में नहीं आ रहा है उनको पिचकारी से रंग डालेंगे। नेक्स्ट लाइन है, पुए और पकवान बनाए, जो घर आए उसे खिलाए। सभी के घर में पुए और पकवान बनते हैं। अब जो पुए और पकवान बनते हैं बेसिकली, उसी के लिए राइटर कह रहा है पुए और पकवान बनाए, जो घर आए उसे खिलाए। जो भी रंग लगाने के वास्ते आते हैं, उन्हें जो घर में पुए पकवान बनाती है हमारी मदर, या फिर हमारे घर में जो भी महिलाएं होती हैं, उन्होंने जो भी पकवान बनाए हैं, जो भी हमारे मेहमान आए हैं, उनको खिलाए जाते हैं। सबको अपने गले लगाए, होली का संदेश सुनाए। होली वाले दिन कोई कितना भी बड़ा कोई भी हो, सबको गले से लगाना होता है। ये लिखा है मधुर अथैया ने, ये राइटर है इस कविता के, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। ये आनंदमयी कविता है, इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ।
जब भी आपका जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है, उस दिन एक पेड़ लगा दिया करो। जिससे क्या है कि जो हमारा संसार है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, वो शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। प्रदूषण, आपको पता है बहुत सारा प्रदूषण है, पेड़ कटते जा रहे हैं लेकिन कोई लगाता नहीं है। तो बच्चों का काम है जब भी उनका जन्मदिन आए तो वो एक पेड़ लगाए। हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। हरे भरे पेड़ों से बहुत खुशहाली है, और वो जो हरे भरे पेड़ों की सुंदरता होती है वो मन को हर्षाने वाली होती है। पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता। जो पेड़ होते हैं उससे जो प्रकृति का नाता है, नेचर, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं सृष्टि का नाता, जो प्रकृति का नाता है वो पेड़ों से जैसे बच्चों की माता से, यानी पेड़ और प्रकृति का ऐसा नाता है जैसे किसी बच्चे का किसी माँ के साथ वात्सल्य प्रेम होता है, उसी तरह से पेड़ों को या फिर प्रकृति को पेड़ों से प्यार होता है। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। अगर आप एक पेड़ लगाओगे, मान लो आम का पेड़ आपने लगा दिया, तो जब बड़ा होगा तो फल आपको देगा। तो इसलिए वो कह रहा है राइटर कि आप जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाओ। नेक्स्ट चैप्टर है हवा। अब ये हवा जो है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी, मुन्नी वाली हंसकर हवा रानी बसकर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। शिवचरण सरोवर ने ये कविता लिखी है। जब एक मुन्नी लड़की होती है और उस लड़की ने कभी तूफान आ जाता है या फिर कभी तेज हवा आ जाती है, तो इसी बात पे राइटर कह रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए। जब हवा चलती है तो साए साए की आवाज होती है, और ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ हवा ही हवा होती है। मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर, यानी कि मुन्नी अकेली रास्ते पे जा रही थी तो अचानक से हवा टकराई। तो मुन्नी यहाँ पे कहती है जब टकरा गई तो उसी को कहती है छेड़ना, और फिर वापस दौड़ के पेड़ पर चढ़ गई, क्योंकि हवा तो पकड़ नहीं सकता कोई हवा को, तो वो नहीं पकड़ में आई। फिर हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी, हवा कह रही है मुन्नी से कि मैं हाथ नहीं आऊंगी, दूर में चली जाऊंगी। तो मुन्नी बोली हंसकर, मुन्नी हंसती है और बोलती है हवा रानी बस कर। हवा से कहती है अब मत बोलो कुछ, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी। मुन्नी कहती है मैं आपको पकड़ लाऊंगी, कोई नहीं पकड़ पाता लेकिन मैं पकड़ के लाऊंगी और फुग्गे में ले जाऊंगी। फुग्गे यानी कि मुन्नी के हाथ में गुब्बारे होते हैं, वो हवा से इशारे में कहती है कि पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी, यानी कि मैं गुब्बारे में भर के ले जाऊंगी। शिवचरण सरोहा की लिखी हुई ये पंक्ति है, तो आप लोग इससे राइटर का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है कितनी प्यारी है ये दुनिया। नेक्स्ट चैप्टर में है कितनी प्यारी है ये दुनिया। राइटर कहते हैं मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। जो राइटर है उनको हवा यानी कि विंड बहुत प्यारी लगती है, उसके साथ में सन यानी कि सूरज और बारिश यानी कि रैन बहुत प्यारी लगती है। उसकी बात वो कहते हैं मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। मुझे धरती बहुत प्यारी लगती है, उसके साथ साथ सागर और आकाश भी बहुत प्यारा लगता है। फिर कहते हैं मुझे चिड़िया प्यारी लगती हैं और जानवर और मछलियां भी। फिर राइटर कह रहा है कि मुझे चिड़िया भी बहुत प्यारी लगती है और जानवर भी बहुत प्यारे लगते हैं और मछलियां भी मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। अब कह रहे हैं राइटर मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। राइटर कह रहे हैं कि मुझे जो रंग बिरंगे मन को आकर्षित करने वाले फूल होते हैं वो भी बहुत प्यारे लगते हैं, उसके साथ में फल भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि किसी का स्वाद खट्टा, किसी का मीठा, किसी का तीखा होता है। अब आगे फिर राइटर कहते हैं मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। राइटर कह रहा है कि मुझे अपनी किताबें भी अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े और खिलौने भी बहुत प्यारे लगते हैं। राइटर ने कहा मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी। यानी कि राइटर को इस दुनिया में कोई ऐसा कुछ नहीं है जो प्यारा नहीं लगता। राइटर को एवरीथिंग, उन्हें अपने माँ और पिता भी बहुत प्यारे लगते हैं, अपने भाई और बहन भी बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। उन्होंने कहा
राइटर का नाम है जयंती मनोकरन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चांद का बच्चा। चांद के बच्चे में क्या है, राइटर कहते हैं वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। एक बच्चा है अपनी माँ से कहता है कि वह देखिए चांद निकला है, अम्मा आपने चांद देखा है। ये भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। अब बच्चा नीचे से देखता है आकाश को, धरती से आकाश में देखता है और चांद वहां बहुत छोटा नजर आता है। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ ये भी क्या बच्चा है, ये कितना छोटा है, बच्चे जैसा छोटा सा मुन्ना सा चांद है, प्यारा सा चांद है, यानी कि बहुत छोटा है, मुन्ना जैसा चांद है। उसके बाद में फिर राइटर फिर लिखते हैं इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद। राइटर कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि इतना पतला है, इतना दुबला पतला है, कब होता है ऐसा चांद। अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोला, वह था गोल बड़ा सा चांद। तो बच्चे ने जब पहले दिन चांद देखा तो बहुत बड़ा चांद था, यानी कि पूरा निकला हुआ था। उसके बाद में वो धीरे धीरे छोटा होता है। तो उसी दिन उसने देख लिया, उसने कहा अम्मा ये कितना दुबला पतला है, पहले तो ये बड़ा था अब दुबला पतला हो गया। फिर कहता है बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद। अब बच्चे ने कहा उस दिन लुका छिपी खेल रहा था बादल के साथ में हंस हंस कर, लेकिन आज कितना पतला हो गया है। फिर दूसरी लाइन लिखते हैं राइटर, छुप जाता था निकल आता था करता था यह तमाशा चांद, अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद। बच्चे ने कहा, देखो बच्चा कितना चालाक और कितना शरारती है। उस बच्चे ने कहा देखो जो चांद है उसने अपने बच्चे को भेज दिया है, कभी छुप जाता था कभी निकल आता था, उस दिन तो बड़ा तमाशा कर रहा था, लेकिन आज उसने अपने बच्चे को भेज दिया, वो खुद अपने घर में बैठा है। ये भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोला गोल बड़ा सा चांद। फिर बच्चे ने कहा अरे कोई बात नहीं, ये उस चांद का बच्चा है, ये भी कुछ दिन के बाद में एक बड़ा सा चांद बन जाएगा माँ। फिर राइटर लिखते हैं अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझसे कहा था मेरा चांद। अब बच्चा कहता है अच्छा अम्मा कल तुमने मुझसे कहा था कि वो देखो तुम्हारा चांद है। अम्मा ने मुझसे कहा होगा कि आप मुझे चांद की तरह दिखते हो या मुझे मेरा चांद आप हो। तो बच्चे ने सोचा कि मुझे चांद बता दिया, तो आज अपनी माँ से पूछता है कि आपने मुझे कल कहा था कि वह देखो मेरा चांद। अफसर मेरठी ने क्या खूबसूरत कविता लिखी है। इस कविता के राइटर हैं अफसर मेरठी। तो यहाँ से आपकी बुक के हिंदी बुक के सारंगी के पूरे चैप्टर पूरे हो जाते हैं और यहाँ से आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।